हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो ट्यूटोरिया। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हम 5.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आ रहे हैं और हमने साथ में आपको सारे एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल आईएमपी होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्यों वो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए हैं। एक और सूचना आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का लेक्चर आपको दे रहा हूँ, यह मैथमेटिक्स का लेक्चर 2023-24 की न्यू सिलेबस वाली जो बुक है आपकी मैथमेटिक्स की, क्योंकि पिछली बुक से इस वर्ष 23-24 के लिए काफी सारे बदलाव किए गए हैं, तो नए बदलावों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 इज द फॉलोइंग नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी डिवाइड। अभी जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो प्रोसीजर थी और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो प्रोसीजर है, उन दोनों की प्रोसीजर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहां हमें मल्टीप्लाई करना था और यहाँ हमें डिवाइड करना है। तो वहां मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ पर डिवाइड करना है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और वही स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 252 का सबसे पहले हमें निकालना है। 252 के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 252 के प्राइम फैक्टर 2 से 1, 2 6, फटाफट 2 से 6, 3 से 2, 1, 3 से 7, 7 से 1। प्राइम फैक्टर हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। 252 के प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इस प्रकार हमें प्राइम फैक्टर प्राप्त होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। कौन से नंबर से डिवाइड करना है? जो पेयर बनाने के बाद बच जाता है। एक 2 है, एक 3 है, हमें यहाँ पर 7 बच रहा है, तो हम यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 252 डिवाइड करना है इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से 3 बार यहाँ पर किया तो बचता है हमारे पास 4 और यहाँ पर 6। तो इस प्रकार आपके पास प्राप्त होता है 36। तो आपके पास स्मॉलेस्ट होल नंबर का आंसर आ चुका है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। तो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर, यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर है आपका 7। आपने 7 नंबर ढूंढा है जिससे आपको डिवाइड करना है, आपने डिवाइड कर दिया, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होता है 36। आप यहाँ पर क्वेश्चन से समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप के परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 प्राप्त होता है। अब इसके बाद आपको रूट फाइंड करना है। तो रूट फाइंड करने के लिए 36 का अगेन 2 से करते हैं। यहाँ पर 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 से किया 1। तो फाइनली आपको जो प्राप्त होता है √36 = 2 एंड 3 के पेयर में आता है। तो एक 2 और एक 3, एक पेयर के लिए एक 2, अगले पेयर के लिए अगला 3, 2 एंड 3, मतलब आपको फाइनली आंसर प्राप्त होता है 6। तो आपका यहाँ पर जो रूट प्राप्त हुआ है वह हुआ है 6। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर एक आंसर, 2 आंसर और 3 आंसर प्राप्त होते हैं। पहला आंसर आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर के लिए निकाला, आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर इसके प्राइम फैक्टर करके निकाल लिया। जब हमने देखा कि इसके पेयर के अंदर 7 की कमी है, तब हम यहाँ पर इस 7 को हटाना है, चूंकि डिवाइड करना है तो हम इस 7 से डिवाइड इसके अंदर कर देंगे। तो यहाँ से यह पेयर गायब हो जाएगा। 2 2 2 2 2 3 3 वापस यहाँ पर प्राप्त हो गया है, 7 खत्म हो गया है। तो इस प्रकार फिर हमने 7 से भाग दे दिया, 36 आ गया। और 36 के बाद में हम यहाँ पर इसका फिर से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और उसका अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर 2925। तो इस तरफ से हम स्टार्ट कर लेते हैं इस बार। 2925 को हम यहाँ पर करते हैं फाइनली फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही 5 आ चुका है लास्ट में, इसका मतलब ये हमारी इवन नंबर सॉरी ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि किस ओड नंबर से भाग जाएगा। 5 और 2 7 और 9 और 2 11 और 18, मतलब हम 3 से भाग इसके अंदर
दे सकते हैं। तो हमें 3 से डिवाइड सबसे पहले इसको करना है। 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से सबसे पहले इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम 9 बार यहाँ पर 27, फिर हमारे पास 2 बचता है 22, फिर यहाँ 7 टाइम और यहाँ 5 टाइम, फिर हम 3 से करते हैं 3 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, फिर यहाँ 3 से एक बार, फिर 3 से डिवाइड किया। हो सकता है कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि 5 और 2 7 और 3 यहाँ पर प्राप्त होते हैं 10, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट देखना होगा कि हम नेक्स्ट में किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के बाद लास्ट में यहाँ पर 5 आता है तो फाइनली हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से कर दीजिए। 5 से यहाँ होता है 6 टाइम, 6 5 30, बचते हैं 2, फिर 5 बार, फिर यहाँ 5 से दे सकते हैं आप 1 टाइम, बचता है आपके पास फाइनली 3 टाइम 15, तो यहाँ पर 13, तो 13 का 1 टाइम। तो कुल मिला के इसके जो फैक्टर प्राप्त होते हैं आपको, वे फैक्टर प्राप्त होते हैं किसके 2 9 2 5 के फैक्टर आते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। इस प्रकार से हमें फैक्टर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो एक फैक्टर कम मिल रहा है वह मिल रहा है 13 का। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि यहाँ पर हमें फैक्टर को हटाना है तो डिवाइड करके हटाना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ऐड करना था, एक हमें यहाँ पर बढ़ाना था पेयर के रूप में 13। तो यहाँ पर हम इस सवाल को करते डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई करते तो हमें यहाँ बड़ी संख्या प्राप्त होती। अब हमें इस संख्या से छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर 2 9 2 5 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 13 से भाग लगा देते हैं तो आपका 2 बार यहाँ पर 26 बचता है, यहाँ पर 3 32 हो गया, फिर यहाँ पर 2 टाइम 13 दूना 26 बचता है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर फिर 5 टाइम। ठीक है, तो आपका 225 आ चुका है। फिर एक बार चेक कर लीजिए, 13 दूना 26 बचते हैं 3 32, 13 दूना 26 और बचते हैं 6 और ये हो गया 65, 13 5 65। अब हम 225 का फाइनली 225 को अगेन लगाते हैं। 225 से 3 से लगाया, यहाँ पर 3 से लगाया 7 5, फिर हम यहाँ पर लगाते हैं 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो इस प्रकार से आपको फाइनली प्राप्त हो जाता है। फाइनली 2 2 5 का फैक्टर प्राप्त होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एक बार आप 3 और एक बार 5 को लिखकर अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 2 5 इक्वल टू एक 3 और एक 5, 3 से 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 15 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के 3 स्टेप है। पहले स्टेप में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वह स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड किया था 13, तो यह आपका 13 एक आंसर आ चुका है। दूसरा डिवाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने निकाला 2 2 5 225 यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद आपको रूट फाइंड करना था, तो रूट आपका फाइनली आ चुका है 15। तो यह आपका तीसरा आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको 3 स्टेप में दिया गया और तीनों स्टेप में आपको यह आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है 396। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन के अंदर प्रक्रिया वही रहना है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है ताकि आप क्वेश्चन को कर सकें। क्वेश्चन के अंदर प्रक्रिया तो आप देख ही लेंगे, प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। 396 को फैक्टर करते हैं। यहाँ 2 से किया 1 टाइम, अगेन 2 से एक बार, फिर 2 से 9 बार 8 बार, फिर 2 से किया 9 बार, फिर 9 टाइम, फिर 9 आ गया तो 3 से करते हैं 3 3, फिर 3 से 1 1, फिर 11 1। इस प्रकार से हो गया। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर प्राप्त हो गए तो हमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि
396 के प्राइम फैक्टर है क्या है, 2, 2, 3, 3 और 11। यहाँ पर एक 2 का पेयर एक 3 का पेयर बन चुका है, तो हमारे पास फाइनली जो ज़्यादा है वह है 11। हम 11 का इसके अंदर भाग लगा देते हैं। 396 डिवाइडेड बाय 11 से भाग लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 11 से 3 बार 33 बचता है हमारे पास 6 यहाँ, और यहाँ पर 6 बार ये हो जाता है 36। अब हम 36 का अगेन फैक्टर निकाल लेते हैं। अगेन 36 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 36 के फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ 2 से निकाला 18 बार, 2 से निकाला 9 बार, 3 से निकाला 3 टाइम और 3 से 1। तो फाइनली इसके आंसर में 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। इसे लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर पेयर किसके बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे अंडर रूट इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अंडर रूट 36 = 2 × 3। एक पेयर को हम एक बार और अगले पेयर को अगली बार, तो यहाँ पर 3 दूना 6। तो फाइनली हमारा जो प्रश्न था उसमें 3 हिस्सों में हम उसे आंसर में बनाते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका है 11, फाइनली प्राप्त होता है 11, ठीक है। सेकंड हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका 36, ये प्राप्त हो चुका है। और तीसरा लास्ट है आपका रूट, कि रूट क्या है, तो रूट आपका 6 आ चुका है। तो इस प्रकार इसको भी हम 3 पार्ट में देखेंगे। चलिए इसका हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला, कि फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। चौथे क्वेश्चन को भी जस्ट इसी प्रकार से हमें हल करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर करवा देते हैं। तो आपके लिए ये मान के चलिए कि मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन आपको छुड़वाए हैं, 2 एक पहले और 2 यहाँ पर। आप बिल्कुल आसान है, इसमें आपको 6 और 2 8, 8 4 12 और 5 17, मतलब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किससे डिवाइड हो सकता है। आपको थोड़ी सी मशक्क़त इसके अंदर करेंगे आप, तो आपको जो लेक्चर में आपने देखा है, जो सीखा है, वह रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद 2800, इसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसे भी आपको करना है। हम यहाँ पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1620 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 2 से 8 टाइम, 1 टाइम 0, फिर अगेन 2 से 4 टाइम, और यहाँ पर 1 में भाग नहीं जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है 1, इसलिए 0, और यहाँ पर 5 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, गलती होती है, इसको आपको ध्यान रखना है इस स्टेप पर आकर। फिर यहाँ पर 2 से कर देंगे या नहीं करेंगे, यहाँ पर 5 लास्ट में है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा 3 से। 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, फिर अगेन 3 से, 5 3 8 और 1 9, 3 से 4 बार, और यहाँ पर 5 टाइम, फिर 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। कुल मिला के हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर प्राप्त होते हैं। 1620 के प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 3। आपके 3 कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है, 1 2 3 और 4 बार, और आपका फाइनली एक 5 है। तो इस प्रकार से हमें ये प्राइम फैक्टर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक 5 ज़्यादा है, तो हम इसके अंदर 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1620 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया इसको, 5 दिया 15, बचता है यहाँ पर 1, 10 बचा यहाँ पर 2, 20, 5 चौको 20, 324, 324। अब हम 324 के अगेन प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 से किया 162, फिर 2 से किया 8, यहाँ पर 1, फिर 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3,
फिर 3 से क्या 1। तो इस प्रकार फाइनली हमें एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 3 का पेयर प्राप्त हो जाता है। तो इसका फाइनली हम लिख सकते हैं 324 इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे चेंज कर देते हैं रूट के लिए। 324 का रूट फाइंड करना है तो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर, एक 3 का और एक 3 का, तो अंडर रूट 324 इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 3 3 9, 9 2 18। फाइनली हमारे पास 18 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमने जो क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के अंदर हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर था हमारा 5। हमने आंसर निकाला उसका, स्मॉलेस्ट होल नंबर का आंसर इक्वल टू 5। फिर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो इसके आंसर के अंदर आप लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आंसर है आपका 324 आ चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रूट, तो रूट का आपका आ चुका है फाइनली आंसर, रूट आ चुका है 18। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो 3 टुकड़ों में हमने बना लिया है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना था, कर लिया। फिर हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना था, कर लिया। फिर हमें रूट फाइंड करना था, वो भी कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है हमारा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th of the school donate 2401 in all of Prime Minister's National Relief Fund। राष्ट्रीय रिलीफ फंड के अंदर हमने इन बच्चों ने क्लास 8 के डोनेट किया। ईच स्टूडेंट डोनेट अस मनी रुपीज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। कुल मिलाकर कहना यह चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि 2401 रुपीज डोनेट किए गए। तो इतने रुपए के अंदर यहाँ पर जितने बच्चे हैं उतने ही स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। जितने स्टूडेंट हैं उतने ही बच्चे आपके पास है। मतलब हर बच्चे से उतना ही पैसा लिया गया जितना पैसा जितने स्टूडेंट थे। मान लीजिए हम इसको ऐसा समझ लेते हैं, जैसे 4 है, 4 के लिए 4 रुपीज़ 4 रुपीज़ आपने इकट्ठे किए, तो 2 बच्चों से 2 रुपए लिए, 2 बच्चों से 2 रुपए लिए, तो आपके पास फाइनली कलेक्शन हो जाएगा 4 रुपए का। यदि आप कलेक्शन 9 रुपए का करते हैं तो उसमें आप 3 बच्चे से 3 रुपए लेंगे। यदि 16 रुपए कलेक्शन होता है तो 4 बच्चों से 4 रुपए का कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ 2 रुपीज़ है और ये 2 स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पर 2 रुपीज़ है और यहाँ पर 3 रुपीज़ है और 3 स्टूडेंट है। यहाँ पर 4 रुपीज़ है, 4 स्टूडेंट है। तो जितने स्टूडेंट है उतने ही रुपीज़ उनसे लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि 4 का 4 से गुणा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आया, 3 का 3 से किया 9 आया, 4 का 4 से किया 16 आया। इसका अर्थ है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी यही लॉजिक आता है कहीं ना कहीं कि आपको 2401 रुपीज़ में जितने रुपीज़ हैं उतने ही स्टूडेंट हैं, जितने रुपीज़ है उतने ही स्टूडेंट हैं। उन दोनों की संख्या निकालना है। अभी तक हम जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उनके अंदर यही तो एक लॉजिक था कि 2 नंबर्स थे, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई उनका स्क्वायर था और एक नंबर इसमें से फाइंड करना तो उसका स्क्वायर रूट था, वह उसका स्क्वायर रूट था। तो हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट से आप रुपीज़ भी निकल जाएंगे और वही आपके स्टूडेंट के नंबर भी रहेंगे। तो हम यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2401 रुपये का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो आंसर हम लिखते हैं 2401 का प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो 4 और 1 5 और 2 7, यहाँ पर 7 आता है और 7 के अंदर 3 से डिवाइड नहीं होता है।
तो हम इस पे नेक्स्ट पे विचार करते हैं। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं हो सकता, 7 से देखते हैं। 7 या 21 बचते हैं हमारे पास, 7 या 21 बचते हैं हमारे पास। यहाँ पर 3 30 हो जाते हैं, यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 7 से कट जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 से यहाँ पर किया तो 3 टाइम 21, उसके बाद 3 बचता है तो यहाँ पर हो जाता है 30। अब 30 में 7 से लगाएंगे तो 4 टाइम 28, फिर 2 बचता है रिमेनिंग, तो यहाँ 3 टाइम, फिर यहाँ 7 से लगा लेते हैं तो 7 से डिवाइड किया तो 7 से 4 टाइम बचता है आपका 6, और यहाँ पर 9 टाइम, और 7 से अगेन 7 टाइम, और 7 से 1 टाइम। तो आपका जो अंडर रूट है, अंडर रूट 2401 फाइंड करना है। तो एक 7 का पेयर और अगेन एक 7 का पेयर, मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 मतलब 49। तो फाइनली इसका जो आंसर है, फाइंड इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास हम आंसर में लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज कितने, 49। फाइनली इसका आंसर आ जाता है 49। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज 49। 49 बच्चे उस क्लास के अंदर है। अब थोड़ा सा इसका और लॉजिक समझ लेते हैं कि आप अगर 49 इंटू 49 करते हैं, 49 बच्चों से 49 रुपीज़ लिया और 49 स्टूडेंट थे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको फाइनली 2401 प्राप्त हो जाएगा। 2401 का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो आप छोटे से उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, फाइनली आता ही है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन फाइनली 99% पूछा ही जाता है। तो वह क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में होगा, या डिवाइड के फॉर्म में होगा, या मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। 3 तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, और तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आता ही रहता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अनिवार्य बनता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर है हमारा 2025। प्लांट्स आर बी प्लांटेड इन गार्डन। एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर हमें प्लांट करने हैं कुछ पौधे। पौधों की संख्या है 2025। वे दैट ईच रो कंटेनस मेनी प्लांट्स द नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच रो। वह कहना यहाँ पर यह चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इस संख्या को मैंने बदल कर दिया यहाँ पर 4। मुझे 4 पौधे लगाने हैं। वो चारों पौधे को मैं इस प्रकार से लगाऊं कि हम अगर ये 4 पौधे हमने लगा दिए, या आपके 4 पौधे हो चुके हैं, इन चारों को मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया। मैं इस तरफ से देखूं तो हमें 2 रो दिखाई दे, और इस तरफ से देखूं तो भी 2 रो दिखाई दे, 2 रो 2 कॉलम दिखाई दे। तो हमें 2 रो 2 कॉलम जिस तरफ से भी खड़े होकर देखें 2 रो दिखाई दे, और नेक्स्ट तरफ हमें 2 कॉलम दिखाई दे। मतलब इस तरफ से 2, इस तरफ से 2, इस तरफ से 2, और इस तरफ से 2, और इस तरफ से 2 दिखाई दे। तो कुल मिला के इस कंडीशन में पहुंचने का अर्थ है कि हमें 2 गुणे 2 मतलब 4, और 4 अंडर रूट 4 अगर करते हैं तो वह संख्या है 2। अगर हम 3 को लें, अगर हम 3 को लेते हैं तो हमारा बॉक्स कुछ इस तरह का बन जाएगा। हमारा बॉक्स इस तरह का बन जाएगा। एक पौधा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, और एक यहाँ। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इधर से 3 है और इधर से भी 3 है। तो इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, दोनों तरफ से हमारे पास 3 है। तो 3 3 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमें 9 का अंडर रूट निकालना है। 9 का अंडर रूट होता है 3। तो इस प्रकार से हमने 9 को, हमें नहीं पता है कि हम 9 को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है, इसलिए आप छोटा सा समझ जाएंगे 9 का। लेकिन बड़ी डिजिट यहाँ पर होगी तो कितना रो और कितना कॉलम लेना है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम पता करेंगे अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 किया तो यहाँ पर आया 3, मतलब आप इसे 3 रो में अरेंज कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसी टाइप से 4 का अंडर रूट किया तो 2 पता चल गया। इसी टाइप से हमें 2025 का 2025 का अंडर रूट निकालना है। इसका हमें अंडर रूट फाइंड करना है। हम जब उसका अंडर रूट फाइंड कर लेंगे तो वह नंबर हमें मिल जाएगा। तो चलिए
हम इसका अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। हम सबसे पहले 2025 का अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 है, 2 और 2 4 और 5 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 6 बार बचता है 2, 22 7 बार, और ये 5 टाइम। फिर हम 3 से करते हैं 2 टाइम, 2 टाइम 5 टाइम, फिर हम करते हैं 3 से 7 टाइम 5 टाइम, फिर 3 से करते हैं 25 टाइम, फिर 5 से करते हैं 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। कुल मिला के हमारे पास इसका अंडर रूट निकालने के लिए अंडर रूट 2025 इज एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 5 का पेयर। हम बहुत डिटेल में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस मेथड को लेकर कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। 3 और 3 6, 3 3 9 और 5 का 9 का उसमें किया मल्टीप्लाई, तो 45 आपका आंसर आ जाता है। 45। इस बोर्ड के ऊपर पेन बहुत फिसलता है, यहाँ पर आ चुका है 45। कुल मिला के आपके पास उन पौधों को लगाना है, तो 45 इधर रहेंगे, इधर 45 और इधर 45। तो 45 इंटू 45 अगर आप करेंगे तो आपके पास फाइनली 2025 प्राप्त हो जाएगा। तो आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं। उन प्लांट्स का जो नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो, तो वह नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स है 45 एंड नंबर ऑफ रोज है उनकी 45। तो 45 इंटू 45 आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का मेन कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द मैक्सिमम ईच ऑफ द नंबर 4910। मतलब आपको 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए ऐसा डिविजिबल नंबर फाइंड करना है जिसमें 4 9 और 10 का भाग चला जाए। यह आपका एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यह बनता है। वो कहना चाह रहा है आपसे कि आपको एक नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर यहाँ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। इस नंबर के अंदर आप अगर 4 का भाग दें, आप अगर 9 से भाग दें, आप अगर 10 से भाग दें, आप 4 9 और 10 से डिवाइड करें, या यह नंबर 4 9 और 10 से डिविजेबल हो, पूरी तरह से कंप्लीट डिविजेबल हो, और यह स्क्वायर नंबर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, यह इसकी शर्त है। तो हमें यह फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं क्वेश्चंस, तो उन्हें करने के लिए हम दिए गए जो नंबर हैं आपके 4 9 और 10, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं, आंसर नंबर आपका 9 है। आंसर नंबर 9 के अंदर आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, 4 9 और 10 का आप एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने की वही प्राइम फैक्टर प्रोसीजर होती है, मेथड होती है, लेकिन इसके अंदर हम इसको कंबाइन करके निकाल लेते हैं। तो 4 9 और 10 का एलसीएम इस प्रकार से निकालेंगे। 2 से किया 2 टाइम, फिर आपका 9 वैसा ही, और ये 5 टाइम, फिर इसको 2 से किया 1 टाइम, ये 9 टाइम और ये 5 टाइम, फिर यहाँ पर 5 से 9 ऐसा और 5 ऐसा, और आपका 1 हो चुका है 5, और यहाँ पर 9 को आप 3 इंटू 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, और 3 से 1 टाइम। फाइनली आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो आपको एलसीएम प्राप्त होता है 2 2 5 3 3, 2 2 5 3 3, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसलिए अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 2 का 4, 4 का 5 से 20 20 आ चुका है, 20 का 3 से 60, 60 का 3 से
180। आप फाइनली पहुंच चुके 180 के ऊपर। आपका एलसीएम है 180, वह संख्या है आपकी 180, वह संख्या फाइनली क्या होती है 180। तो आप लिख सकते हैं 180 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इज द नंबर 4, 9 और 10 से। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। यह आपके पास कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर बतलाने का काम मेरा है और मैं वह बेहतर तरीके से आपको करवा रहा हूं। तो यहाँ पर फाइनली हम आंसर नंबर 9 को कर चुके हैं। इसके बाद स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर हम कहाँ पहुंचे हैं 180 के ऊपर। 180 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या 180? ये हमें पता करना है और अगर नहीं है तो स्क्वायर बनाना भी होगा। तो हम यहाँ पर अभी पहुंचे हैं स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। अभी स्मॉलेस्ट नंबर निकाला है, अभी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें नहीं मिला है। तो यहाँ पर 180 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिल चुका है, स्क्वायर नंबर फाइंड नहीं हुआ। अभी सवाल में आप यहाँ तक पहुंचे स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर 4, 9 और 10। अभी स्क्वायर की बात बाकी है, अभी स्क्वायर का मतलब बाकी है। 180 के बाद आप स्क्वायर की तरफ चलिए। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से और एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, बाकी का या उस तरफ ले लेते हैं। आपका एलसीएम फाइंड हो चुका है। एलसीएम फाइंड होने के बाद हम बढ़ते हैं इस तरफ। तो हम यहाँ पर 180 का 180 का फैक्टर करते हैं। क्यों करेंगे फैक्टर? क्योंकि हमें देखना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो 2 से किया 90 बार, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। कुल मिलाकर हमारे पास जो इसके फैक्टर प्राप्त होते हैं 180 के, वह प्राप्त होते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पर पेयर जब बनाते हैं तो एक 5 की यहाँ पर कमी है। तो इस कमी को पूरा हमें करना है, इस कमी को पूरा करना है और उस कमी को पूरा करने के लिए हम 180 × 5 करते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आ जाता है 900। तो अब हम कह सकते हैं कि वह जो नंबर है हमारा है 900। तो फाइनली हमारा जो आंसर होता है वह होता है 900। तो यहाँ पर हमने दो तरह से इस क्वेश्चन को देखा। पहले द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड किया 180। फिर आपने फाइंड किया स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है 900। तो इस प्रकार आप दो आंसरों की तरफ जाते हैं। पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, उसमें क्या कमी रह गई है, उस स्मॉलेस्ट को स्क्वायर होने में क्या दिक्कत है। इस 180 को स्मॉलेस्ट होने में यह दिक्कत है कि इसके पेयर में एक 5 एक्स्ट्रा है। तो इस पेयर को हमें और बढ़ाना है, क्योंकि घटाने के लिए अगर हमने इसमें भाग लगा दिया तो हम यहाँ पर इन नंबरों के भाग से बाहर आ जाएंगे। तो इनसे डिविजिबल भी होना चाहिए। इसका मतलब आपको 180 के टेबल पढ़ना है। 180 की टेबल पढ़ेंगे आप, तो 180 की टेबल को आप पढ़ेंगे 5 टाइम आप पढ़ेंगे, तब आपको 900 आ जाएगा। मतलब इस टेबल को जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको 4, 9 और 10 का डिविजिबल मिलता है, इनसे डिवाइड होती चली जाएगी उसकी टेबल। तो इसलिए हमने टेबल का सहारा लिया और टेबल निकालने के लिए हमने देखा कि 5 की कमी, इसलिए हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तरीका हमारा यह रहता है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी जस्ट लाइक इसी प्रकार का एक प्रश्न है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 20। अब यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करना है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 निकाल लेते हैं, निकालते हैं। चलिए 2 से 4 बार 15, 10, फिर 2 से 2 बार 15, 5, फिर 2 से 1 बार, फिर 15,
फिर 5, फिर 5 से 3 बार और 1 बार, फिर 3 से 1 बार। फाइनल इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3। इस प्रकार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया है। 3 दूना 6, दूना 12, पंजे 60, 18, 180। फाइनली हमें प्राप्त होता है 180। इसका भी 180 ही प्राप्त होता है और लास्ट वाले का भी 180 ही एलसीएम था हमारा। उसमें 4, 9, 10 था। यहाँ पर लास्ट में हमारा 4, 9, 10 था। क्या था? यहाँ पर था 4, 9, 10 और यहाँ पर है 8, 15, 20। अब आप देखिए 4 दूना 8 और 9, 180, 20 से यह भी, तो सेटिंग दोनों की एक जैसी है लगभग, लेकिन एक डिजिट थोड़ा सा इधर उधर है। लेकिन हमारा इसका फाइनली आंसर आ चुका है एलसीएम का 180। अब हम 180 का वही करते हैं प्रोसीजर। 180 का हम लेते हैं सबसे पहले 180 स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आ चुका है 180। 180 का 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया यहाँ पर 5 बार और 5 से किया 1 बार। आपके पास 2 के पेयर, 3 के पेयर और एक 5 कम है पेयर के अंदर, तो आप इसे लिख सकते हैं 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपके पास एक 5 के पेयर कम है, तो आप 5 का गुणा इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप करेंगे 180 इंटू 5, मतलब वही आपका 900 आ चुका है। अब आप वापस से, अब आपका ये तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर 180 और 180 के बाद आप लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 900 नंबर, तो वह स्क्वायर नंबर है 900 फाइनली आ चुका है। बस यही आंसर है आपका, इससे आगे नहीं करना है। तो हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और यह आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे, लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।